Good afternoon, everyone. Beta, today we will take all important questions of Introductory Development Economics, Unit 1. ठीक है? देखो बेटा, question number 1. I have listed down all possible questions. इनको अच्छे से करना जरूरी है, ठीक है? What do you mean by the term economic development? List the structural characteristics of the developing country. बेटा, chapter 1 से इसका आंसर आएगा. You have to give what are the different characteristics of developing countries. यहाँ पे आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बताना ही है, बट यू ऑल्सो हैव टू टेल हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ. हाउ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिफर्स फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है बेटा. सेकेंड क्वेश्चन, कैन डेवलपिंग कंट्रीज बी स्टडीड एज अ होमोजेनस ग्रुप? क्या सारी डेवलपिंग कंट्रीज सेम होती है या उनकी प्रॉपर्टीज भी अलग होती हैं? अगेन चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 कंबाइंड. Why not? ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 3, why is happiness an indicator of development? Happiness and development पे एक सेक्शन है and I have explained you that section and हमने उस पे अच्छे से एक आंसर लिखा हुआ है. So you have to tell why is happiness an indicator of development? Can it be attained in the developed world? तो क्या happiness डेवलपिंग या डेवलप्ड से रिलेशनशिप रखता है, या कैन डेवलपिंग वर्ल्ड ऑल्सो अटेन हैप्पीनेस, राइट? एंड डेवलप्ड वर्ल्ड कैन बी विदाउट हैप्पीनेस. अगेन बेटा, आई हैव डिस्कस्ड दिस इन डिटेल इन माय वीडियो लेक्चर. प्लीज उस वीडियो लेक्चर को एक बार रेफर कीजिए एंड राइट दिस आंसर. व्हाट आर एमडीजीज एंड हाउ डू दे डिफर फ्रॉम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? अगेन बेटा, आपको यहाँ पे सारे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, you have to be aware of that, and I have given this answer in my video lectures. Please refer to those video lectures. What are conventional comparison of countries? What are the different comparisons? तो conventional comparison क्या होता है बेटा? Conventional comparison means comparison on the basis of income. ठीक है? Comparison on the basis of income. और बाकी कंपैरिजन भी हो सकते हैं. वी हैव डिस्कस्ड दिस अगेन इन द वीडियो लेक्चर्स. ठीक है. सो अगेन बेटा, चैप्टर 1 अच्छे से करो आप फ्रॉम द वीडियो लेक्चर्स. इन दैट आई हैव डिस्कस्ड व्हाट आर द कन्वेंशनल कंपैरिजंस, व्हाट आर द अदर कंपैरिजन. जस्ट गो अहेड एंड कंपेयर द टू. The number of people living on less than $1 per day can be expressed as either market exchange rate or purchasing power exchange rate. Which of the two is a bigger set and why? Again beta, I have discussed this in detail in the video lecture कि market exchange rate क्यों use नहीं किया जाता, why market exchange rate is not a good phenomena, and why purchasing power will be a better thing. ठीक है. मार्केट एक्सचेंज रेट से हमें नंबर ऑफ पुअर पीपल ज्यादा मिलते हैं. वी गेट मोर नंबर ऑफ पुअर पीपल यूजिंग मार्केट एक्सचेंज रेट एंड लेस यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी. ठीक है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, विच वन टू यूज? आई हैव डिस्कस्ड दैट इन द वीडियो लेक्चर. प्लीज गो बैक टू द वीडियो लेक्चर एंड स्टडी दैट. ठीक है. हाउ कैन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बी कैलकुलेटेड? हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इनकम रैंकिंग? बेटा, ये मैंने बहुत शॉर्ट में लिख दिया है, बट मल्टीपल क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. ठीक है. जैसे दे कैन आस्क व्हाई डू वी यूज ज्योमेट्रिक मीन. हाँ, दे कैन आस्क व्हाई डू वी यूज लॉग फॉर कैलकुलेटिंग द इनकम पैरामीटर. ठीक है. तो वो हमने सब कुछ डिस्कस किया है अगेन इन द HDI वीडियो. दे कैन आस्क यू अ न्यूमेरिकल. वी हैव ऑल्सो टेकन अ न्यूमेरिकल इन द HDI वीडियो. तो आप उसको अच्छे से यू विल गो अहेड एंड यू विल डू दैट. This is very important from exam point of view. List any 5 key similarities and difference among developing and developed country. बेटा, हमने 10 similarities and difference किए हैं क्लास में. We have done 10 similarity and differences. All these are available on our YouTube channel. All these questions answers are there on the YouTube channel. हमने अलग अलग videos किया हुआ है, right? We have discussed these. So go ahead and try to do this one. Try to understand all key similarities and differences between developing and developed countries. There are reasons to believe convergence between countries despite great divergence. Elaborate.
तो अगेन वी हैव डिस्कस्ड दिस इन क्लास कि ग्रेट डाइवर्जेंस क्या होती है, कन्वर्जेंस क्या है, कंडीशनल कन्वर्जेंस क्या है, and why we are expecting countries to converge in the long run. We have gone ahead and discussed that in the class. ठीक है? Give a schematic representation of the leading theories of comparative development. This is a good question, beta. इसमें हमने वो पूरा with all the arrows we had prepared one diagram, है ना? And we have explained that in various video lectures. Please refer to that. It is important from exam point of view that you know the schematic representation of the leading theories. And at last, बेटा all formulas in the technical note of human development index, जितना भी हमने formulas पढ़ा है, again we have done this in various video lectures. हमने अलग अलग human development index के formulas पढ़े हैं. You need to go ahead and you need to have a look at those formulas and do those. ठीक है? So this is what is important from the point of view of unit 1 of Introductory Development Economics. ठीक है बेटा? ओके बच्चे, थैंक यू.